आपसे नहीं पता। Grandparents are there. Please, sir, come on the stage, please, sir. It is great to see. Applause for the parents as well as the teachers. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जिस समय का इंतज़ार था आखिर वो समय आ चुका है। और उससे पहले मैं आपको एक कहावत बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारी छोरियां छोरों से कम है कि वो आपने मूवी देखी होगी, और उस कहावत को चरितार्थ कर दिया है आज आरपीएस वर्ल्ड स्कूल में। जो आरपीएस स्कूल में खैरिका में जो टैलेंट हंट एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, उस परीक्षा के जो परिणाम आए हैं उसमें ये कहावत जो है वो चरितार्थ होती हुई दिखाई दी है। अब अगर बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी यहाँ पे सफलतापूर्वक सफल होता हुआ हमें दिखाई दिया है। क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है? यहाँ पे ये 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी ये है, एक ये है बिल्कुल छोटी, और एक यहाँ पे ये बेटी है जिन्होंने हाथ में चमचमाती हुई ट्रॉफियाँ ले रखी हैं। तो इन तीनों बेटियों ने जो है इस आरपीएस टैलेंट हंट एग्ज़ाम को क्रैक किया है और लगातार प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पे रहने का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। अब सबसे पहला इनाम जो है वो स्कूटी था, इसमें रखा गया था। और ये स्कूटी देखिए, स्कूटी का नाम लेते ही इस गुड़िया ने अपनी ट्रॉफी जो है वो किस प्रकार से ऊपर उठाई है कि हाँ, मैंने जीती है ट्रॉफी। और छोटी सी उम्र की बच्ची, और इसमें जैसे ही अगर हम बात करें तो उम्र जितनी छोटी है प्राइज़ उतना बड़ा है। सबसे छोटी उम्र की बच्ची है और प्राइज़ जो है वो फर्स्ट हासिल किया है इस गुड़िया ने। चलिए इनसे जानते हैं। फर्स्ट पोजीशन पर रही हैं। बेटा क्या नाम आपका? तविशा। तविशा, कहाँ से हो आप? सिरसा। सिरसा से हो? अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो? सतलुज पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो एग्जाम से पहले आपने तैयारी की थी? की थी। कितनी तैयारी की थी? कितना पढ़े थे आप? थोड़ा सा या ज़्यादा? थोड़ा सा या ज़्यादा पढ़े थे? ज़्यादा पढ़े थे। अच्छा, मम्मी पापा ने कुछ कहा था कि आपको फर्स्ट प्राइज लेना है या सेकंड लेना है? बेटा मुंह को नहीं, नीचे करो इसको। बोला था कुछ? नो, नहीं बोला। अच्छा, तो कैसा लग रहा है बेटा, आप यहाँ पे फर्स्ट आए हो? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम में फर्स्ट आओगे कि सेकंड आओगे? फर्स्ट आओगे। चलिए, शुक्रिया। ये छोटी सी बच्ची है, थोड़ा कैमरा देख करके घबरा गई। इनके पेरेंट्स से एक बार बातचीत करते हैं, उसके बाद सेकंड पोजीशन वाली गुड़िया से बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपकी गुड़िया ने जो है, छोटी सी बच्ची है, उसने फर्स्ट प्राइज जीता है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। मुझे तो इस इतनी छोटी बच्ची ने मुझे को इतनी खुशी दी है कि मैं बयान भी नहीं कर पा रहा जी। ठीक है। हाँ जी, और बहुत अच्छा, हमें तो इस बच्ची पे नाज है जी। अब ये सेकंड मेरी 2 बेटियां हैं जी। पहली बेटी, बड़ी बेटी ये है, छोटी बेटी ये है, लेकिन मुझे बेटियों होने का खुशी मिल रही है जी आज। हाँ जी, ठीक है। चलिए मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे 2 शब्द? आई एम प्राउड ऑफ हर। ठीक है। Thank you. आने वाले समय में मैम, कुछ एक लोग कहते हैं कि बेटियां जो पैदा होती हैं तो उनको मरवा देते हैं या कुछ और अबॉर्शन करवा देते हैं, तो उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम किया कहीं ना कहीं, आपको लगता है? जी ज़रूर किया है, क्योंकि आज जो तीनों प्राइज़ दिए गए हैं वो बेटियों को ही दिए गए हैं। तो इसी तरह से ये एक सोसाइटी के ऊपर एक ज़ोरदार थप्पड़ ही लगा है। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए, अब दूसरी पोजीशन पे जो रहने वाली है, ये एसूस का लैपटॉप हाथ में लिए हुए ये गुड़िया है। और ये गुड़िया जो है ये फतेहपुरिया, जोधपुरिया की रहने वाली है और जेएनवी ओडा में पढ़ाई करती हैं। बेटा सोहम। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। अब 9th में हो गई। अच्छा, अब 9th में हो गए। तो ये जो टैलेंट हंट एग्ज़ाम के लिए आपने कितनी तैयारी की थी? मैंने तैयारी की थी, अपने जो जेएनवी ओडा वाले एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी की थी, और ये अपने आप ही हो गए। अच्छा, ये अपने आप क्लियर हो गया। अच्छा, तो आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होने चाहिए? होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। इससे सभी को बहुत फ़ायदा होता है, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होते हैं सभी, इसलिए होने चाहिए। अच्छा, आप यहाँ पे किसके साथ आए हो? अपने दादाजी के साथ है। दादाजी के साथ। चलिए, इनके दादाजी हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। ताऊ जी, आप क्या कहना चाहोगे? आपकी पोती ने जो लैपटॉप जीत लिया है। ठीक है, आज होशियार ही पहले मेरे कन पढ़ गए और कामयाब हो ला रही है। आगे मौसी है भी कामयाब है, बस
लाग रही है यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है। ठीक है, चलिए अब मिलवाता हूँ मैं आपको जो तीसरे स्थान पे जो गुड़िया रही है, जो बच्ची रही है, क्यूट सी बच्ची है। ये देखिएगा, ये तीसरे स्थान पे ये जो बच्ची है वो रही है। इसने ट्रॉफी इसके हाथ में आप देख सकते हैं और तिलक लगा करके यहाँ पे पहुँची है ये गुड़िया। क्या नाम है बेटा? सफरन। कहाँ से आए हो? मैं मीरपुर से। मीरपुर से? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। कौन से स्कूल में? डीएवी पब्लिक स्कूल। डीएवी पब्लिक स्कूल। सबसे खास बात यह है कि जो आरपीएस का एक भी बच्चा इसमें नहीं है, तीनों बच्चे जो है वो बाहर के स्कूल से हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ क्या कहना चाहोगे, आपने जो तीसरा स्थान हासिल किया है, टैबलेट जीता है, क्या कहोगे कि कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो कितनी तैयारी की थी आपने इसके लिए? बहुत तैयारी की थी। रात को सोए भी नहीं होंगे? सोए थे। अच्छा, अब ये बताओ, इस टैबलेट का आप क्या करोगे? गेम खेलोगे या पढ़ाई करोगे? पढ़ाई करोगे, गेम नहीं खेलोगे? पक्का नहीं खेलोगे? थोड़ा सा भी नहीं खेलोगे? चलिए, शुक्रिया। इसके पेरेंट्स हैं हमारे साथ। भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बेटी ने टैबलेट जीता है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है ज़्यादा। मेरे पास भी 2 बेटियां हैं, एक इससे छोटी है 3 साल की और ये 6 ईयर की है। ठीक है। आज इन्होंने जीता, खुशी का कोई इजहार नहीं कर सकता मैं। बहुत ही बढ़िया मेरे को लगा कि मेरी बेटी 3rd पोजीशन पे आई है। ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो स्कूटी, टैबलेट और लैपटॉप, तीनों प्राइज किसने जीते हैं इसका खुलासा जो है वो आज हो चुका है। चलिए अब इस टैलेंट हंट एग्जामिनेशन की सफलता को लेकर के आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के जो संचालक हैं या प्रिंसिपल हैं या फिर यहाँ पे जो आए हुए मुख्य अतिथि हैं, वो इस टैलेंट हंट एग्जामिनेशन को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, जानते हैं। तो चलिए अब आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स के चेयरमैन जनक बिश्नोई जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जनक जी, ओवरऑल टैलेंट हंट प्रतियोगिता का समापन हो चुका है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है। अगर बात करें तो 1st, 2nd, 3rd प्राइज जो हैं वो किन किन को गए हैं, और इसके अलावा जो स्कॉलरशिप है और इसके अलावा एक और प्राइज़ की आपने घोषणा की थी, वो कितने प्राइज़ वितरित किए गए? रमेश जी, जो स्कूटी हमारे जो फर्स्ट प्राइज़ था, जो हमारी स्कूटी थी, वो हमने तविशा डॉटर ऑफ जगदीश खुंगर है ये सिरसा से, इनको गई है। और सेकंड प्राइज़ जो है वो सोहम सन ऑफ श्री ब्रिजेश की डॉटर है, उनको गई है। और 3rd प्राइज़ जो था हमारा टैब, वो गया है सैफरन डॉटर ऑफ करण सिंह। ये फर्स्ट प्राइज़ जो है वो बच्चा अपने सिरसा से है, सेकंड प्राइज़ जो गुड़िया है ये भी जोधपुरिया से है, और 3rd जो बच्चा है गुड़िया है वो है मीरपुर की। और मैं आपको ये बताते हुए बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि तीनों की तीनों जो है ये हमारा जो प्राइजेस थे, जो प्रतिभा खोज में जो बच्चों ने प्राप्त किए, वो तीनों बेटियां हैं हमारी। तो इसके साथ ही हमारा ये जो उद्देश्य था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो आज सार्थक हो गया है कि बेटियों ने दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम सबसे आगे हैं। और इसके अलावा हमने जो है स्कॉलरशिप भी दी है। जो 25 बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी गई है वो 4000 रुपये की दी गई है, और 5000 रुपये की जो स्कॉलरशिप गई है वो टोटल 12 बच्चों को गई है। और 7000 रुपये की जो फर्स्ट प्राइज़ था जो स्कॉलरशिप थी वो 6 बच्चों को दी गई है। इसके अलावा हमने 112 बच्चों को कंसोलेशन प्राइज़ भी दिया है, ताकि बच्चा ऐसा फील ना करे कि मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे कुछ नहीं मिला। तो आपके इस चैनल के माध्यम से और स्कूल के माध्यम से मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज जो मेरा सपना था कि मैं सिरसा में कुछ अलग दूं, बच्चों की प्रतिभा को चुनूं कि हमारे सिरसा में कैसे बच्चे हैं, उनकी प्रतिभा कैसी है, तो वो आज मैंने खोज ली है। और मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से ये वादा करूंगा कि आरपीएस फैमिली, आरपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स और पूरी आरपी एजुकेशन सोसाइटी इस प्रकार की प्रतिभाएं हर साल लाएगी और उसके अलग अलग इनाम जो है वो रखे जाएंगे। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि 112 जो है वो प्राइज़ अलग से स्कूल ने निर्धारित किए थे, जो कि इनके जो प्रोस्पेक्टस जो जारी किया गया था उसमें नहीं था। और इसके साथ साथ 3 प्राइज़ जो वितरित किए गए थे, वो स्कूटी, लैपटॉप और टैबलेट, वो बता दिए गए हैं, वितरित कर दिए गए हैं। इसके अलावा 43 बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप दिया गया है, जिनमें से 25 बच्चों को जो है स्कॉलरशिप 4000 रुपये, 12 बच्चों को जो है स्कॉलरशिप दी गई है वो 5000, और 6 बच्चों को 7000 की स्कॉलरशिप दी गई है। तो ओवरऑल अगर बात करूं तो इस टैलेंट हंट एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर के जो एक्साइटमेंट थी, जिनके मन में एक्साइटमेंट थी, वो एक्साइटमेंट जो है वो क्लियर हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस टैलेंट हंट एग्जामिनेशन में महारत हासिल करने वाली तीनों बेटियां ही हैं। यानी कि उन लोगों के मुंह पे एक
एक तमाचा मारने का काम किया है, जो बेटे और बेटी में फ़र्क समझते हैं, बेटियों को कोख में पैदा होने से पहले ही मरवा देते हैं। हालांकि ऐसी सोच अब तो लोगों की नहीं रही है, लेकिन कुछ इक्का दुक्का लोगों की रही है, तो उनके मुंह पे तमाचा इन छोटी छोटी बच्चियों ने मारने का काम किया और समाज में एक संदेश देने का काम किया है कि हमारी छोरियां भी चोरों से कम नहीं है। आपका इस वीडियो के बारे में और इस टैलेंट हंट कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।